चलिए मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मैं आपकी स्क्रीन पर एक मंगलाचरण जो है, जो कि हमारे परम भाव प्रकाशक नए चक्र में लिया गया है, उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो हम आज से वही मंगलाचरण पढ़ेंगे। जस्ट एक सेकंड। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को, जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर आए मैं भी वे सभी। वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को, जो भव जलधि के पार हैं। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, वह नए चक्र में उपलब्ध नित यह नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नए चक्र को। निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, हो कहीं कुछ स्खलन। हाँ जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? आ रही है। बताते चलिए, क्योंकि हाँ, जय जिनेन्द्र। मतलब अगर होगा तो फिर मैं, जी, अगर आवाज़ नहीं आती है तो फिर मैं अपने मोबाइल पर स्विच कर लूँगा, तो उससे हम फिर कंटिन्यू कर सकेंगे। हाँ जी, तो हम चर्चा करने वाले हैं नयों के स्वरूप पर, और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। आप बता सकते हैं ये क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है?
आपको आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? बताइए बताइए। लड़का दिख रहा है। हाँ, एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। अब ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को हम कितने सारे नाम दे सकते हैं? कुछ गेस कीजिए, कितने सारे नाम हम इस व्यक्ति को दे सकते हैं, हम देते भी हैं। समझ लीजिए डॉक्टर, आप। इंजीनियर, ऐसे। हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्कुल सही है। और क्या बता सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट बोल सकते हैं, और बताइए। ब्रदर, फादर। बिल्कुल सही, हाँ, बहुत अच्छे। और ब्रदर फादर। हाँ, ब्रदर बोलते हैं, स्टूडेंट। फादर बोल सकते हैं, फ्रेंड, फ्रेंड स्टूडेंट बोल बोल सकते दिया है, फ्रेंड बोल सकते हैं, बैचलर। बिल्कुल सही। अगर ये ट्रैवल कर रहा है तो पैसेंजर बोल सकते हैं, ट्रेवल। ड्राइव कर रहा है तो ड्राइवर बोल सकते हैं। अच्छा, हमने इतने सारे नाम इस व्यक्ति को दिए, तो क्या ये व्यक्ति इन नामों में बट गया? अगर हमने इसको सपोज 10 नाम दिए, तो क्या ये 10 व्यक्ति हो गए कि एक ही व्यक्ति रहा? एक ही। एक ही व्यक्ति। एक ही व्यक्ति रहा। तो व्यक्ति तो एक ही है, उसको जानने का, उसको देखने के जो एंगल्स हैं वो कई सारे हैं। इस बात पर हम अग्री करेंगे? हाँ जी या ना जी? तो बस यस। यही हमारे नयों हाँ का जी। स्वरूप है ना? क्या होता है, वस्तु जो होती है वो अनेकांतमयी होती है। इस विश्व में कितने द्रव्य हैं? इस विश्व में 6 द्रव्य हैं। ठीक है, जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य हैं, और संख्या अपेक्षा से देखा जाए तो अनंत द्रव्य हैं। ठीक है, लेकिन जितनी भी इस विश्व में द्रव्य हैं, उनमें गुण कितने हैं? कितने गुण हैं? आप लोग बोलते चलिए, अपने आप को अनम्यूट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अनंत गुण। इस विश्व में जो, हाँ, अनंत वस्तुएं हैं, उनमें प्रत्येक के अंदर अनंत गुण हैं। अब बताइए, क्या हमारे ज्ञान के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम उन अनंत गुणों को एक साथ जान सकते हैं? नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है। बताइए कि हम लोगों को, हम चूंकि छद्मस्त कहलाते हैं, हमको कौन कौन से 2 ज्ञान होते हैं? मति, श्रुत। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, बिल्कुल सही। रुद्र। तो क्या हमारे ज्ञान में जो हमको जो 2 ज्ञान उपलब्ध हैं, उन 2 ज्ञानों में इतनी सामर्थ्य है, इतनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि हम एक वस्तु के अंदर के अनंत गुणों को जान सकें? क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं? नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं वस्तु के अंदर जो अनंत गुण होते हैं, उनको जानने के अलग अलग एंगल्स को, उन अनंत गुणों को, उन अनंत धर्मों को जानने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं, जिनका प्रयोग करते हैं, वो कहलाते हैं नए। ठीक है, समझ में आया? जैसे आपने अभी बताया कि मैंने आपको एक व्यक्ति की फोटो दिखाई थी, तो ये व्यक्ति अपने भाई का भाई हो सकता है, ठीक है ना? अपने पिता का पुत्र हो सकता है, अपने बच्चे का पिता हो सकता है। अगर ये कहीं यात्रा कर रहा है तो ये यात्री हो सकता है। अगर ये गाड़ी चला रहा है तो ड्राइवर हो सकता है। अगर ये अ, देखा जाए कि स्कूल में अगर पढ़ता है तो स्टूडेंट हो सकता है। अगर ये पढ़ाता है तो टीचर हो सकता है। तो ये अनंत गुण इस व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, अनंत क्वालिटीज इस व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। ठीक है, और इन क्वालिटीज को एक नाम दिया जाता है, उनको हम कहते हैं अंत। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंत कहते हैं। ठीक है, इन गुणों को, धर्मों को अंत। और स्वभावों को हम एक नाम देते हैं, अंत। और वस्तु जो होती है वो एक अंत सहित नहीं होती है, एकांत नहीं होती है। वस्तु अनेकांतमयी होती है। कैसी होती है वस्तु? अनेकांतमयी होती है।
प्रत्येक अनेकांत। वस्तु में, है ना, प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण है। तो प्रत्येक वस्तु जो होती है वो अनेकांतमयी होती है। लेकिन चूंकि हम छद्मस्त हैं, हमारे जैसे जितने भी संसारी जीव 12वें गुणस्थान तक के सभी जीवों को क्या कहते हैं, छद्मस्त नाम से पुकारा जाता है। प्रथम गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीवों को छद्मस्त नाम से पुकारा जाता है। छद्मस्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको केवल ज्ञान नहीं होता है ना, अपूर्ण ज्ञान होता है। इस वजह से हम सभी को क्या कहा जाता है, छद्मस्त कहा जाता है। और हमको कौन कौन से, मुख्यतया अभी हमको कौन कौन से ज्ञान होते हैं इस मनुष्य गति में? हमको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होते हैं। तो जब हम इस अनेकांतमयी वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं, तो अगर हम पूरी एक साथ पूरी वस्तु को जानते हैं तो उसको हम कह देते हैं प्रमाण ज्ञान। क्या कह देते हैं? प्रमाण। प्रमाण ज्ञान। ठीक है। लेकिन उस अनेकांतमय वस्तु में जो उसके अनेक अंत हैं, अनेक धर्म हैं, अनंत गुण हैं, उन गुणों को जब हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं, तब तब हम नयों का प्रयोग करते हैं। तब हम वस्तु को जो जानते हैं, तो वो हमारा जो ज्ञान जिसका हम यूज करके उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानते हैं, उसके एक एक गुण को विशेष रूप से जानते हैं, तो उस ज्ञान का नाम नय कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरी चीज लिखी गई है, कथन। अब जो वस्तु है आपका आवाज उसको ब्रेक हो। अगर हमको किसी को समझाना है, हाँ, जो वस्तु है उसको हमको किसी को समझाना है, ठीक है। जैसे हमको बताना है ना कि ये हमारे सामने एक व्यक्ति आया और हमें उसको उसके बारे में सामने वाले को बताना है कि भाई ये कौन है, तो आप कैसे उनका परिचय कराएंगे? आप उनके जो अनंत क्वालिटीज हैं, क्या उनको एक साथ कह सकते हैं? उन अनंत क्वालिटीज को एक साथ बता सकते हैं? नहीं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ। हम उनकी अनंत क्वालिटीज को एक साथ नहीं बता क्लियर सकते। नहीं आ रहा है। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ होता है, हम उसका अगर पीछे से, हाँ, हाँ जी। This meeting is being recorded. मैं इसको शेयर करता हूँ पीपीटी को। एक हाँ, तो अब हमको किसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति हमारे सामने है, उसका अगर परिचय कराना है, तो आप बताइए कि उस व्यक्ति के सारे जो अनंत धर्म उसके अंदर विद्यमान है, अनंत गुण उसके अंदर विद्यमान है, कि हम क्या उनका एक साथ उन गुणों को या उन धर्मों को वाणी में कह सकते हैं, अपने मुख से बता सकते हैं कि भाई ये पापा भी है, बेटा भी है, ड्राइवर भी है, स्टूडेंट भी है,
ऐसा बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। तो नहीं, कभी भी वस्तु को अगर हमको किसी को समझाना है, कभी भी किसी को बताना है, तो हम उसका जो कथन करेंगे, ठीक है, हमारी वाणी में अगर उसका कथन आएगा, ये वाणी की सामर्थ्य असमर्थता के बारे में बताता है। उसका कथन जो होगा हमेशा कैसा होगा? स्याद्वादमयी। कैसा कथन होगा? स्याद्वादमयी। जैसे सेहत आप अंकल जी मेरे घर पर पधारे और मैं आपका परिचय अपने पेरेंट्स से करवाऊंगा, तो मैं कैसे कहूंगा कि ये हमारे ये अंकल हैं और ये मुंबई से पधारे हैं तथा ये मेरी मंगल प्रभावना की कक्षा के एक विद्यार्थी हैं। तो अब मैंने तीन बातें कही। सबसे पहले मैंने आपका नाम बताया, दीपक अंकल का, ठीक है। दूसरा, आप मुंबई से हाँ, पधारे हैं, ये मुंबई दूसरी से। क्वालिटी बताई। हम्म, और तीसरी क्वालिटी मैंने बताई कि ये मेरी कक्षा की विद्यार्थी है। तो ये तीन क्वालिटी ये आपके अंदर अभी भी एक साथ विद्यमान है कि अलग अलग विद्यमान है? एक साथ विद्यमान है ना? तीनों चीजें सही हैं एक आपके साथ। बारे में कि गलत हैं? तीनों चीजें सही हैं, ठीक है। और इन तीनों चीजों को एक बराबर। साथ हम वाणी में नहीं कह सकते हैं। वाणी में कोई ना कोई क्रम तो आएगा ही, कोई ना कोई उसका हमको सीरियल नंबर वाइज बताना पड़ेगा। पहले ये बताएंगे, फिर ये बताएंगे, फिर ये बताएंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से स्याद्वादमयी हो जाती है वस्तु का जब भी कथन किया जाता है। जब भी हम वस्तु के बारे में कुछ बताते हैं तो क्या बोलते हैं? स्याद्वादमयी हम वस्तु का कथन करते हैं। कैसी होती है वाणी? स्याद्वादमयी होती है। स्याद्वादमयी अर्थात याद। स्यात, स्यात वादमयी। स्यात अर्थात किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से आपका नाम दीपक है, किसी अपेक्षा से आप मुंबई में रहते हैं, किसी अपेक्षा से आप मेरी कक्षा के विद्यार्थी हैं। ये हम स्यात का प्रयोग भले ही ऐसे अपने बोलने में नहीं करें, लेकिन हमारा प्रत्येक कथन जो होता है वो कैसा होता है? वो स्याद्वादमयी होता है। कैसा होता है? याद। स्याद्वाद, है ना? जैसे मैंने आपसे पूछा याद बात। कि भाई ये बताइए ये क्या है, क्या समझ में आ रहा है? नींबू। नींबू। और कैसा होता है नींबू? नींबू है। कैसा होता है नींबू? खट्टा। येलो। खट्टा। हाँ, या लेकिन पीला सबसे कलर। पहला आपने क्या बोला? पीला कलर का होता है, खट्टा होता है। खट्टा होता है ना? लेकिन खट्टा क्या है? नींबू। पूरा नींबू को सिर्फ एक ही वर्ड खट्टा से होता डिफाइन किया जा सकता है? पूरे नींबू को सिर्फ खट्टे से डिफाइन किया जा सकता है क्या? कि जो खट्टा होता है वो नींबू होता है, चल जाएगा क्या काम इससे? सिर्फ है। नहीं, खट्टेपन नहीं चलेगा। का नाम नहीं। नींबू के अंदर अनंत गुण है, लेकिन हम उसको कहते हैं स्वाद की अपेक्षा से वो कैसा है? खट्टा है, ठीक है ना? खट्टा। आकार की अपेक्षा कैसा है? गोल गोल। है ना? और रंग की अपेक्षा कैसा है? पीला। पीला है। समझ में आया? तो हम कहते हैं स्यात खट्टा, स्यात गोल, स्यात पीला। स्यात का अर्थ क्या होता है? किसी अपेक्षा से। समझ में आया? किससे अपेक्षा से? हाँ। हम्म, तो हमेशा वस्तु का जो कथन होगा वो कैसा होगा? स्याद्वादमयी होगा, है ना? आप एक भी कथन जो है वो बिना स्याद्वाद के नहीं कर सकते। कोई भी बात आप कहेंगे बिना स्याद्वाद का प्रयोग किए, बिना स्याद का प्रयोग, मतलब लोगों को पता नहीं होता है कि वो स्याद्वाद का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो करते हैं। जैसे अंकल जी, आपका बेटा होगा या आपके पोते होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे घर पे, है ना? अब कोई आप बैठे हैं अपने हम्म। ड्राइंग रूम में, आपके बच्चे जो पोते पोतियां हैं वो आसपास खेल रहे हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन। और तभी बाहर से कोई मेहमान आते हैं, तो आप बेटे से क्या बोलते हैं? जाओ दादी को बुला के ले आओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? दादी को बुला के लाओ। अब बताइए, बच्चा हाँ, जाएगा, बिल्कुल। किसको बुला के लाएगा? किसको बुला के लाएगा बताइए? आपकी दादी को कि उसकी दादी को? उसकी दादी को। उसकी दादी।
उसकी दादी को बुला के लाएगा। लेकिन आपने तो क्या कहा था भाई, आपने तो कहा था कि दादी को बुला लाओ। अब दादी तो वो तो आपकी वाइफ हम्म, है, फिर आप उनको दादी कैसे बोल रहे हो? बराबर। उसकी समझते अपेक्षा हैं? से दादी, बच्चे की हाँ, अपेक्षा उसकी से दादी। अपेक्षा से दादी बोलते हैं, और आपकी अपेक्षा से तो आपकी धर्मपत्नी है। अब वाइफ। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात बच्चा भी जानता है ना। छोटे से ही बच्चे कितने समझदार हो जाते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, वो बच्चा भी जानता है। तो हम नहीं चाहते हुए, नहीं समझते हुए भी अपने जीवन में स्यादवाद का निरंतर प्रयोग करते रहते हैं। जो लोग स्यादवाद को मानते भी नहीं है, है ना, ऐसे अन्य मतावलंबी जिन्होंने स्यादवाद का नाम भी नहीं सुना है, वो भी स्यादवाद के बारे में बात करते हैं, बिना स्यादवाद के एक भी कथन नहीं कर सकते हैं। स्यादवाद का अर्थ समझ में आया? वस्तु होती है वो अनेकांतमयी होती है। अब उस अनेकांतमयी वस्तु को कभी भी हम किसी को बताते हैं तो उसका कथन कैसा होता है? स्यादवादमयी कथन होता है। ठीक है, तो वस्तु कैसी है? अनेकांतमयी, अनेक धर्म वाली है। उसका कथन जो है स्यादवादमयी है। स्यादवादमयी अर्थात किसी अपेक्षा से हम उसको बताते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह हमने क्या समझा? हमने देखा कि भाई नय जो है वो वस्तु को देखने का एक नजरिया है, वस्तु को देखने का एक दृष्टिकोण है। हम किस नजर से वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, तो अनंत चूंकि उसके अंदर धर्म है, तो हम यहाँ खड़े हो जाएंगे तो हमको कुछ और दिखेगा, दूसरी साइड थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो हमको कुछ और दिखेगा, तीसरी साइड खड़े हो जाएंगे तो कुछ और दिखेगा। लेकिन जान हम किसको रहे हैं? इन अलग अलग एंगल्स से जानने पर भी हम जान किसको रहे हैं? एक वस्तु को जान एक रहे हैं। वस्तु। वस्तु के अंदर कोई नए प्रवेश किए क्या? आपने बोला दादी को बुला के लाओ, आपकी अपेक्षा से वो आपकी धर्मपत्नी है, बच्चे की अपेक्षा से वो दादी हैं। लेकिन अब ये बताइए कि वो दादी है कि धर्मपत्नी है, कि एक स्त्री मात्र है, एक द्रव्य मात्र है, क्या है बताइए? द्रव्य। द्रव्य। एकमात्र द्रव्य, है ना। एक जीव और पुद्गल द्रव्य का संयोग जो है असमान जाति द्रव्य पर्याय जिसको हम कहते हैं, मात्र एक वो व्यक्ति है, या समझ लीजिए एक वस्तु है। उनके अंदर क्या नयों ने प्रवेश किया? नहीं किया। इससे नहीं। क्या पता चलता है? कि वस्तु में नए नहीं होते। वस्तु में नए होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं। नहीं, है ना। ये बात हमको अभी जब हम अपना जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, अभी बोला जाएगा कि भाई आत्म ध्यान का नाम तो निश्चय मोक्ष मार्ग, है ना, और व्रत तपशील संयम इनका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये बात हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यही बात मानते हैं कि हम भाई ध्यान कर रहे हैं, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, तो ये निश्चय मोक्ष मार्ग है ना। और व्रतशील संयम पूजा दान भक्ति ये सभी व्यवहार क्रियाएं कर रहे हैं, ये सभी क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये सही सही है ये मान्यता? ये मान्यता सही मोक्ष है या मार्ग गलत है? तो एक, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। हाँ, एक ही है। उसका फिर निरूपण दो प्रकार उसका निरूपण इस प्रकार से किया जाता है। ये प्रश्नों की चर्चा जो है वो हम आगे करेंगे। ठीक है ना। तो नयों को आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम नयों की आवश्यकता, देखिए जो ये पूरी बात है, ये सभी सारी की सारी बात जो है वो मैंने परम भाव प्रकाशक नय चक्र, जो कि अपने छोटे दादा द्वारा एक लिखी गई किताब है, पुस्तक है, उसमें से ये सारा विषय लिया है, और बहुत डिटेल में उसमें बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। तो अगर हमको अगर समझने की जिज्ञासा है तो हम वो वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे चर्चा करते हैं। नयों की क्या आवश्यकता है, उनमें दो बातें इन्होंने यहाँ पर कही हैं। सबसे पहली बात ये कही है कि बिना नयों के जिनवाणी समझ में नहीं आती। अगर आपको जिनवाणी समझना है तो आपको नयों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जीव क्या करता है? जिनवाणी का स्वाध्याय कर लेगा, लेकिन नयों का ज्ञान नहीं है तो व्यवहार को ही निश्चय मान के प्रवर्तन करने लगता है। क्या मानता है कि भाई हम मंदिर में पूजा करते हम्म। रहेंगे, अभिषेक करते रहेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसा मान लेते हैं।
होता है। कुछ लोग क्या मान लेते हैं कि भाई हमको मंदिर तो ये सब बाहर की क्रियाएं हैं, मंदिर जाना, पूजन करना, प्रक्षाल करना, है ना, दान देना, ये सब तो जड़ की क्रिया है। तो क्या आत्मा का अनुभव करो, शास्त्र स्वाध्याय करो और आत्मा का अनुभव करो, उससे ही हमको मोक्ष हो जाएगा, है ना। तो दोनों ही मान्यताएं गलत हैं। ये आगे पंडित टोडरमल जी जो है वो हमारे चैप्टर में यह बात बताएंगे। तो अगर हमको वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझना है कि जिनवाणी में कभी आत्म ध्यान को, आत्मानुभव को मोक्ष का मार्ग कहा है, कभी व्रत तप शील संयम दया दान व्रत भक्ति इनको मोक्ष का मार्ग कहा है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएं हम कि वास्तविकता में मोक्ष का मार्ग क्या होता है। यह जानने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमको नयों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। कोई कहे कि नहीं हम तो बिना नयों के समझ लेंगे, तो नहीं समझ पाएंगे, आप फंस जाएंगे। आपको लगेगा अरे आचार्य श्री अभी कह रहे थे कि भाई जो प्रतिक्रमण है वो तो विष कुंभ है ना, विष का घड़ा है, जहर का घड़ा है, प्रतिक्रमण करना क्या है, जहर का घड़ा है। ये समय सार जी में आया है, विष कुंभ है प्रतिक्रमण, है ना। और वही थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आगे चल के वो स्वयं ही प्रतिक्रमण कर रहे हैं किसी दूसरे ग्रंथ में। तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई ये क्या है, आचार्य श्री अभी तो कह रहे थे कि प्रतिक्रमण करना तो विष के घड़े के समान है, शुभ राग जो है वो तो अग्नि के समान है, और ये ग्रंथ रचना का भाव ये क्या है, ये भी तो शुभ राग है। तो स्वयं तो शुभ राग में जल रहे हैं और हमको मना कर रहे हैं कि भाई शुभ राग की भट्टी में नहीं जलना चाहिए, शुभ राग छोड़ने लायक है। तो यदि हम नयों को नहीं समझेंगे तो हम इन्हीं में अटक जाएंगे। हम नहीं समझ पाएंगे कि आचार्य श्री की कहने की क्या अपेक्षा है, किस अपेक्षा से उन्होंने कथन किया है। तो बिना नयों के जिनवाणी समझ में नहीं आती है, इसलिए नए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है। और दूसरा क्या है, लोक व्यवहार भी नयों के आधार से ही चलता है। अगर बच्चा लोक व्यवहार नहीं समझता तो क्या बोलता, दादू आपकी दादी को तो मैंने देखा ही नहीं, फिर कैसे मैं बुला के लाऊंगा। हाँ, आप भी कहते अरे बेटा इतना तो समझदार तू है, मेरी दादी को नहीं अपनी दादी को बुला के ला, है ना। तो लोक व्यवहार भी जो चलता है वो किससे चलता है, वो इन नयों से चलता है। ठीक है। हम बस में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं हम, या ट्रेन में सफर कर रहे हैं। सपोज हमको मुंबई से आना है बेंगलोर, बेंगलोर जाना है, और बेंगलोर जैसे ही आता है तो क्या बोलते हैं, अरे बेंगलोर आ गया, बेंगलोर आ गया, चलो चलो उतरो उतरो। बेंगलोर आया कि आप बेंगलोर पहुंचे, आप आप बताइए। बेंगलोर। लेकिन हम कहते क्या है कि चलो भाई बेंगलोर आ गया, है ना। तो वहां भी नए हम समझ रहे हैं, है ना। नयों को अगर हम नहीं समझते तो हम कहते अरे भाई बेंगलोर थोड़ी आता है, हमारी ट्रेन बेंगलोर आ गई, ये बोलो। लेकिन आपको भी पता है कि आपके कहने का क्या तात्पर्य है, क्या अपेक्षा है, सामने वाले को भी पता है कि आपके कहने की क्या अपेक्षा है, और दोनों अपेक्षा को समझते हैं, इसलिए विवाद नहीं होता है। और अगर दोनों अपेक्षा को नहीं समझते तो क्या होता, विवाद होने ये लगता बात है। तो आप लोग एक वो पिक्चर देखी होगी, एक नाइन बना हुआ है, नाइन बना हुआ है धरती पे, दो लोग उसके आमने सामने खड़े हैं, एक बोलता है ये सिक्स है, दूसरा बोलता है नहीं, नाइन है। अब बताइए कौन गलत है उसमें से, कोई भी गलत। कोई भी गलत नहीं। बस देखने का नजरिया दोनों का अलग अलग है। वो इधर खड़े होके देखता है तो उसको नाइन दिखता है, आप उधर साइड से खड़े होके देख रहे हैं तो आपको सिक्स दिख रहा है। सिक्स। तो दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन अगर नयों का ज्ञान नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि भाई तू गलत है और भाई तू गलत। इन नयों का ज्ञान होगा तो आपका व्यवहार है वो बहुत सुचारू रूप से चलता रहेगा। बिना नयों के ज्ञान के व्यवहार भी नहीं चलता है, इसलिए नयों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। समझ में आया।
एक और उदाहरण देख लीजिए। आप किसी के घर मेहमान बन के पहुंचे, है ना, मैं आपके घर मेहमान बन के आया और आपने कहा भैया जी आइए आइए। अब मैं थोड़ा संकोच संकोच कर रहा हूँ, पहली पहली बार मुंबई आया हूँ, उसमें भी आपके घर। आपने कहा अरे चिंता मत करिए, अपना ही घर समझिए। अब मैं अपना ही घर समझ के वहां रुक जाऊं, जैसे अपने घर में रहता हूँ वैसे ही अपने घर में। क्या कहेंगे, भैया जी जय जिनेन्द्र, चलिए। क्यों भाई, अभी तो आप कह रहे थे अपना ही घर समझिए, अब जैसे ही मैं अपना घर समझने लगा तो आप कहते हैं जय जिनेन्द्र। ऐसा कैसे, क्या मतलब हुआ? देखिए, अपना घर समझिए, ये कहना क्या है, व्यवहार है। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, मैं भी जानता हूं कि ये घर मेरा नहीं है। तो व्यवहार में हम नयों का प्रयोग करते हैं, हम समझते भी हैं। तो इसलिए नयों की बहुत आवश्यकता है, जिनवाणी को समझने के लिए भी और अपने व्यवहार को, लोक व्यवहार को चलाने के लिए भी लोग। नयों को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, नयों को समझने से पहले हमको प्रमाण को समझना आवश्यक है कि प्रमाण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। स्व व पर प्रकाशक सम्यक ज्ञान या निर्दोष ज्ञान प्रमाण है। ठीक है, अपने को और पर को जानने वाला जो सम्यक ज्ञान है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। और वो दोष कौन कौन से होते हैं जो हमारे ज्ञान को अप्रमाण बनाते हैं? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान सम्यक ज्ञान है, निर्दोष ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान ही कैसा होता है? प्रमाण होता है। अच्छा बताइए, आपको और हमको जो ज्ञान है वो प्रमाण है कि नहीं है? हमारा और आपका ज्ञान प्रमाण है या प्रमाणाभास है? हम भाई जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, हमने जिनवाणी को अच्छे से समझा है ना। हम प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, डेली मंदिर जाते हैं, तो हमारा ज्ञान तो प्रमाण होगा, है कि नहीं? नहीं, नहीं केवल है। ज्ञान का होता है प्रमाण। हाँ अरिहंत देखिए, भगवान पांचों का। ज्ञान प्रमाण होते हैं, पांचों ज्ञान प्रमाण होते हैं। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, पांचों ज्ञान प्रमाण हैं। लेकिन क्या हमारा मति श्रुत ज्ञान प्रमाण है? हमारा कुमति को, कुमति को श्रुत भी हो हाँ, सकता है। हाँ, हमारा जो ज्ञान है वो है कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान, जो कि प्रमाण नहीं कहलाते हैं। क्यों नहीं कहलाते हैं, क्या कारण है? हमारे ज्ञान को प्रमाण नहीं कहते, इसी परिभाषा में ही बताया गया है। ये क्यों? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय है ना, इसलिए। बिल्कुल सही। एक तो संशय हमारे को संशय स्व का विपर्य। ज्ञान नहीं। हाँ, हमको स्व और पर का संशय। ज्ञान नहीं है। हम हैं तो आत्मा, लेकिन मान क्या रहे हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। हम्म। तो हमको ना स्व का ज्ञान है और ना पर शरीर। का ज्ञान। आत्मा जो कि स्व है, शरीर जो कि पर है, तो हमने इनमें अभी भेद ज्ञान नहीं किया है। इसलिए हमारा ज्ञान जो है वो स्व और पर के ज्ञान सहित नहीं है, इसलिए वो हम्म। दोष सहित है। दोष सहित है, उसके अंदर अभी दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं? संशय है, विपर्यय है और अनध्यवसाय। अब संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय क्या होते हैं, संशय विपर्य। इनकी भी परिभाषाएं आई हैं, अध्यवसाय। लेकिन शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। संशय क्या होता है? ये है कि ये है। हमको कभी विचार आता है, अरे जैसे ही शरीर में चोट लगती है तो दर्द तो मेरे को होता है, और अभी भैया कह रहे थे कि भाई मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर नहीं, फिर मेरे को दर्द क्यों होता है? तो मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं? आत्मा को चोट लगी कि शरीर को चोट लगी? ये संशय है, ये है या ये है, इस तरह वाला जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? संशय होता है। शास्त्रों में एक उदाहरण आया है, जैसे आप जा रहे थे, रात्रि का समय था, संशय। है ना, आपको सामने एक कुछ दिखा। अब रात्रि का समय है, हल्की हल्की रोशनी है, आपको क्लियर नहीं दिखा, तो आप मन में सोच रहे हैं कि ये सामने जो है, ये व्यक्ति है या ये ठूंठ है, सूखा पेड़ है, क्या है?
तो ये व्यक्ति है या ठूंठ है, सूखा पेड़ है, आपको क्लियर नहीं है, तो ये जो अनक्लियर जो ज्ञान है ये क्या कहलाता है? संशय। समझ में आया? ठीक। अब था तो वो सूखा संशय। वृक्ष, था तो वो सूखा वृक्ष जिसको हम ठूंठ कहते हैं, था तो वो ठूंठ। आपने क्या मान लिया? अरे भाई कोई व्यक्ति है ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया विपर्य। क्या हो गया? विपर्य, विपरीत। है ना? विपरीत जान लेना। संशय में तो ये होता है विपरीत। ये है, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, डाउट। ये होता है, हाँ डाउट, होता है संशय। लेकिन आपने अपने आप को क्या मान लिया? शरीर ही मान लिया कि मैं तो क्या हूं? शरीर ही हूं। ये क्या हो गया? विपर्य। ठीक है। अब एक और तीसरा दोष है, वो क्या है? अनध्यवसाय। मतलब हमको क्या लेना देना? ठूंठ होगा तो ठूंठ होगा, व्यक्ति होगा तो व्यक्ति होगा, अपने को क्या लेना देना, और चले जाना, है ना? मैं शरीर हूं कि आत्मा, ऐसा विचार ही नहीं करना, जो होगा तो होगा, हमको क्या फर्क पड़ता है? तो जानने की मतलब जानने में इंटरेस्ट नहीं होना, है ना? उसको बिना जाने ही छोड़ देना, ये क्या कहलाता है? अनध्यवसाय। ठीक है। हम शरीर हैं कि आत्मा, अपने को क्या लेना देना, हम सोचते ही नहीं, इसके बारे में विचार ही नहीं करते, तो ये क्या कहलाएगा? अनध्यवसाय। ठीक है। वैसे ही ये पेड़ है अनध्यवसाय। या व्यक्ति है, हमको क्या लेना देना, अपने काम का थोड़ी है कुछ आगे बढ़ जाना, ये क्या हो गया? अनध्यवसाय। तो इन तीनों दोषों से रहित जो होता है वो क्या कहलाता है? वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब जो 5 ज्ञान के भेद हमने पढ़े हैं, ज्ञान के 5 भेद होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और अवधि केवल। ज्ञान। हम्म, केवल। ठीक है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान जो है, ये 3 ज्ञान तो कुज्ञान हो सकते हैं, दोष सहित हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो जो मनय पर्याय ज्ञान होते हैं वो प्रमाण ही होते हैं, वो कुज्ञान नहीं हो सकते, मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकते। ठीक है। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, इनको हम अगर ये मिथ्यात्व के साथ में है तो इनको हम कहेंगे कि ये कुमति ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है और कुअवधि ज्ञान है। जैसे हम लोगों को जो है वो अभी कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान है। ठीक है। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? अरे हाँ जी। हम लोगों को अभी जो है वो कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान है। अगर हम देवगति में मिथ्यात्व सहित पहुंच गए, या देवगति में जो जी मिथ्यात्व सहित है, देवगति में भैया कहाँ मिथ्यात्व चले? सहित पहुंच गए तो वहां कौन सा ज्ञान? अरे, मैं बोला देवगति में मिथ्यात्व अंदर सहित बैठ पहुंच जाते। गए। हाँ हाँ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रहे यार। हाँ। देवगति में पहुंच गए मिथ्यात्व सहित, या अभी वहां भी जो मिथ्यात्व सहित देव लोग हैं, उन लोगों को कौन सा ज्ञान होगा? कुअवधि ज्ञान। कुअवधि। कुअवधि। ठीक है ना? तो ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये मिथ्यात्व के साथ होते हैं तो इनको हम कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कह देते हैं। यदि ये सम्यक्त के साथ हो जाते हैं तो फिर हम इनको क्या कह देते हैं? सम्यक ज्ञान कह देते हैं। ठीक है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान है, वो सम्यक दृष्टि जीव को ही होते हैं। केवल ज्ञान तो आप जानते ही हैं, अरिहंत परमात्मा को होता है और सिद्ध परमात्मा को होता है। मनय पर्याय ज्ञान जो होता है वो सम्यक दृष्टि मुनिराजों को ही होता है, छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराजों को ही होता है। ठीक है। इसलिए ये ज्ञान मिथ्या ज्ञानियों के नहीं। तो भाई जो निर्दोष ज्ञान है, स्व और पर प्रकाशक जो सम्यक ज्ञान है, वह ज्ञान क्या कहलाता है?
प्रमाण के। अब उस प्रमाण के दो भेद हैं, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा है परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष परोक्ष। प्रमाण और परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण के भी दो भेद हैं, एक कहलाता है सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और एक होता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष मतलब जैसे हम मान लेते हैं ना कि भाई मैंने तो आंख से देखा है, ये क्या कहलाता है? सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। मैंने अपने कानों से सुना है, ये क्या कहलाता है? जगत में इसको प्रत्यक्ष मानते हैं। जिनवाणी भी कहती है ठीक है इसको प्रत्यक्ष मान लेते हैं, क्या नाम दिया? सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। ठीक है। और जिनवाणी के अनुसार जो प्रत्यक्ष है, ठीक है, जिनकी अभी हमने चर्चा करी, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान, वो कहलाएगा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ठीक है। उसके बाद आते हैं परोक्ष प्रमाण के लिए। परोक्ष प्रमाण कौन कौन से होते हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक है। प्रत्यभिज्ञान, अनुमान, तर्क और आगम। इनमें से जो नए होते हैं वो किस प्रमाण का भेद है? अच्छा बताइए, नए जो हैं वो किस प्रमाण का भेद है? परोक्ष। परोक्ष में भी किस प्रमाण? तर्क, आगम प्रमाण का भेद है। ठीक है, आगम प्रमाण जो है उसका के भेद है नहीं। ठीक है, प्रमाण समझ में आ गया। एक और सिंपल सी बात कहें, प्रमाण जो होता है वो वस्तु को पूरा एक साथ जानता है, एक रूप में जानता है। जैसे मैंने आपको नींबू दिखाया तो आपने नींबू को पूरा एक साथ जान लिया। अभी आपने उसमें भेद करके नहीं जाना, आपने बस इतना जान लिया ये नींबू है। सारी क्वालिटीज ऑब्वियसली आपको उसकी पता है। ठीक है, कहलाएगा नींबू। ये हो गया उसका प्रमाण ज्ञान। अब उसको हम कहें कि भाई ये पीला है, ये गोल है, ये खट्टा है, ठीक है, इसमें से अगर सड़ गया है तो दुर्गंध आती है, अगर सही है सड़ा नहीं है तो वो है बिल्कुल उसकी सुगंध आती है, नींबू की सुगंध आती है, तो उसकी वैसी गंध है। तो हम पूरी इन सभी गुणों को एक साथ ग्रहण करते हैं तो वो कहलाता है प्रमाण। लेकिन अगर हम इनको एक एक करके जानते हैं तो क्या कहलाते हैं? नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए अब हम नयों की परिभाषा को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, उसके बाद फिर हम नयों के क्या क्या भेद प्रभेद होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने का नाम नय है। प्रमाण के द्वारा हमने पूरी वस्तु जान ली, ठीक है। अब हमको उसके एक अंश को ग्रहण करना है, एक गुण को जानना है, एक शक्ति को जानना है, एक धर्म को जानना है, तो वो उसमें जो हमारी हेल्प करेंगे या उस ज्ञान का नाम क्या कहलाएगा? उस ज्ञान को हम कहेंगे नहीं। जैसे मैंने आपको जान लिया, आप दीपक अंकल हैं, है ना। अब इस आपके बारे में मेरे को विशेष जानना है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो ये सभी जो ज्ञान होगा, प्रमाण से पूरी एक वस्तु को जान लिया, उसके बाद हम आपके बारे में विशेष जाने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नय हो। नहीं। समझ में आया? नय की एक परिभाषा ये है। आगे चलते हैं। दूसरा है श्रुत ज्ञान का विकल्प जो है वो नय कहलाता है। श्रुत ज्ञान का विकल्प जो है, ठीक है। अब ये जो नय होते हैं वो 5 ज्ञानों में से किस ज्ञान में होते हैं? 5 ज्ञानों में से जो नए होते हैं वो किस ज्ञान में होते हैं? बताइए। मति, श्रुत, अवधि, मनय, पर्याय और केवल। 5 ज्ञानों में से नए किस ज्ञान में होते हैं? मति श्रुत दोनों में होते हैं कि केवल श्रुत में? बताइए। दोनों में। हाँ, विशेष रूप से जानना है तो फिर शुद्ध ज्ञान। हाँ जी, जो नए होते हैं वो मात्र श्रुत ज्ञान में ही होते हैं, ठीक है। मति ज्ञान, अच्छा श्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या है आपको पता है? श्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या है? मति ज्ञान तो क्या इंद्रियों है? और मन के द्वारा
इंद्रिय और मन के द्वारा जो हाँ, जाना इंद्रिय, जाए मति, इंद्रिय और मन की। और हाँ, उसको और विशेष जानना श्रुत्य ज्ञान। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना। विशेष जानना मतलब भेद करके जानना, भेद करके जानना उसका नाम है श्रुति। तो नए जो होंगे वो कहाँ होंगे? नए से जान। श्रुत ज्ञान में ही नए हैं। तो श्रुत ज्ञान का विकल्प जो होता है नए होता है। नए। समझ में आया? मति ज्ञान में क्यों नहीं होते? मति ज्ञान में जो होता है वो सामान्य ज्ञान होता है वस्तु का, ठीक है। अब हम वस्तु को विशेष जानने के लिए अगर जाते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है? श्रुत ज्ञान हो जाता है, और उसमें हो जाते हैं श्रुत ज्ञान का ही पार्ट है नए, ठीक है। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में नयों की आवश्यकता नहीं होती है ना। और साथ में देखा जाए तो केवल ज्ञान में भी नयों की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि नहीं। केवल ज्ञान तो वस्तु को सर्वांगीण होता है, अनंत धर्मों को, वस्तु के अनंत गुणों को एक साथ एक समय में युगपत जानता है। एक समझ में आ गया? समय। वस्तुता नहीं होती, ठीक है। चूंकि हमारे ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम वस्तु के अनंत गुणों को एक साथ जान सकें, तो हम अलग अलग एंगल से उनको जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे श्रुत ज्ञान में जो होते हैं वो नए होते हैं। अच्छा, हमको अभी नए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम मिथ्या दृष्टि हैं, मिथ्यात्व के सहित हैं, ठीक है। तो हमको क्या होगा? प्रमाणाभास होगा या नया भास होगा। हमको अभी प्रमाण और नए नहीं है, ठीक है। प्रमाण बस। प्रमाणाभास ये हमको, ठीक। उसके बाद देखिए, ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं या वक्ता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं, ठीक है। जब हम वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं और एक एंगल से या अलग अलग एंगल से उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो जब हम अपने ज्ञान की ओर से देखेंगे तो उसमें नए की क्या परिभाषा बन जाएगी? ज्ञाता के अभिप्राय को नए, ठीक है। जब हमारे सामने, जैसे सपोज हम सभी की माँ हमारे सामने है, तो हम अपनी तरफ से उनको जानते हैं कि ये हमारी माँ है। अपने पिता की तरफ से वो उनकी पत्नी है, पत्नी। ठीक है। अपने नाती की तरफ से वो नानी होगी, ठीक है। और अपनी बहू की तरफ से वो सासू होंगी। तो ये सारे गुण उस उनके अंदर विद्यमान हैं। हम लेकिन अपने एक नजर से, अपने एंगल से उनको कह रहे हैं कि ये हमारी माँ है। तो ये एक एंगल से हम उनको जान रहे हैं। तो ये हमारे ज्ञाता का जो अभिप्राय है ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का नए हो गया। नए। हम भी किससे जान रहे हैं? ये हम किसका प्रयोग, ठीक है। और यही चीज के बारे में हम लोगों को बताने लगे कि ये मेरी माँ है, हम आप लोगों को बताएं। तो ये क्या हो गया? ये वक्ता का अभिप्राय जो है वो नए हो। समझ में आया? तो नए जो होते हैं वो दो ही जगह होते हैं। एक तो हमारे श्रुति ज्ञान में नए होते हैं, दूसरा हमारी वाणी नए होते हैं। तो वक्ता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं और ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए। समझ में आया क्या? आगे। क्लियर है? चले आगे चले। देखिए एक और परिभाषा, ये चारों जो हैं ये एक ही आलाप पद्धति एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में एक ये पूरे नए की परिभाषा दी गई है। एक ही परिभाषा है, मैंने इसको टुकड़ों में विभाजित किया है, लेकिन ये एक ही परिभाषा है। क्या कह रहे हैं? नाना स्वभावों से वस्तु को जो एक स्वभाव वस्तु को स्थापित करता है तो नए कहलाता है। क्या मतलब हुआ है? अच्छा, आप अपने बेटे की अपेक्षा अंकल नहीं हैं, आप अपने बेटे की अपेक्षा पिता ही हैं या कुछ और भी हैं? पिता। पिता है। बेटे की अपेक्षा तो पिता ही होंगे। आंटी जी की अपेक्षा, है ना, अपनी पत्नी की अपेक्षा क्या होंगे? पति ही हैं या पति भी हैं? पति। पति ही पति। हैं। तो अब अनंत आपके अनंत स्वभाव हैं, लेकिन जो नय होता है
वो आपके एक स्वभाव से उसी रूप आपको देखता है ना। नए जब कभी भी कोट करेगा, नए का जब जो भी कथन होगा तो आपको कहेगा आप तो पिता ही हैं, अपने बेटे की अपेक्षा पिता ही हैं, अपने नाती नातिनों की अपेक्षा क्या है, नाना ही हैं। लेकिन क्या आप अकेले नाना हैं, अकेले नहीं। पिता हैं? नहीं, ना अकेले पिता, ना अकेले नाना है। लेकिन अगर एक नए की अपेक्षा से हम देखेंगे, एक एंगल से देखेंगे, तो पूरी वस्तु उस रूप ही दिखाई देगी। आप अपने बेटे की अपेक्षा से आपको देखेंगे तो आप पिता ही होंगे, आप नाना नहीं होंगे, ठीक है, मामा नहीं होंगे, ठीक है, फूफा जी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, पिता ही। ठीक है, तो वस्तु जो है वो कई सारे स्वभाव वाली है। नाना आवाज नहीं आ रही भैया जी। अरे वो चले गए, उनका नेट। नेट में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तीन ही पार्टिसिपेंट है ना, उनका एक स्क्रीन शेयरिंग है, वो नहीं है, वो चले गए उनका। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी। तो आपके जो अनंत स्वभाव हैं, उन अनंत स्वभावों से अलग करके एक स्वभाव में वस्तु को स्थापित जो करता है, एक स्वभाव की अपेक्षा से वस्तु को जो बताता है, एक स्वभाव में ही उस अपेक्षा से वस्तु को बताता है, वो क्या कहलाता है? नय कहलाता है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया, नींबू, ठीक है, नींबू अपने स्वाद की अपेक्षा से कैसा है? खट्टा ही है। रंग की अपेक्षा कैसा है? पीला ही है। रंग की अपेक्षा वो खट्टा नहीं हो सकता, स्वाद की अपेक्षा से वो पीला नहीं हो सकता, है ना। तो अनंत स्वभावों में से, अनंत स्वभावों से पृथक करके, पृथक मतलब सेपरेट करके, एक स्वभाव में वस्तु को स्थापित करता है, एक एंगल से वस्तु को देखता है, उसको भी हम नए कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये कुछ समरी पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इस परम भाव प्रकाशक नए चक्र में हैं। ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद का जो है वो हम आगे चर्चा करेंगे। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? आप लोग विजिबल नहीं है क्योंकि मेरे को स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रही होगी कि मेरा दूसरा फोन स्क्रीन नहीं दिख डिस्कनेक्ट हो गया है। एक मिनट, फिर से नेटवर्क को ट्राई करता हूँ, एयरप्लेन मोड से ऑन ऑफ करके। एक मिनट का समय। रहा। हाँ।
इनका तो फोन स्विच ऑफ हो गया पूरा। भैया जी नहीं है? नहीं है, उनका फोन ही नहीं है ना। दो ही पार्टिसिपेंट है। वो तो चले गए, मतलब उनका। कर रहे होंगे भैया जी कुछ। हाँ, वो ट्राई कर रहे हैं अभी। 10 बजकर 10 मिनट हो गए। हाँ, बाद में इनकी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, वाईफाई से आती तो नहीं है प्रॉब्लम, क्या पता। वाईफाई में मतलब कैसा है, वो इंटरनेट का बराबर रहेगा तो ही आएगा। मतलब नेटवर्क तो रहना ही चाहिए, अच्छा मजबूत रहना चाहिए। ऐसा केबल का वाईफाई रहेगा, मतलब उसमें तो होना नहीं चाहिए ऐसा इंटरनेट का रहता है। हाँ, नहीं रहती वाईफाई में तो। इंटरनेट में तो आना चाहिए बराबर। क्या पता उनके वहाँ कैसा सिस्टम। आवाज ब्रेक हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता बीच बीच में। हाँ, बीच में उनका आवाज ब्रेक हो रहा है, और जो राइट पॉइंट पे ही ब्रेक हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता है। समझ में ही नहीं और आता अभी। रिकॉर्डिंग में भी नहीं सुनाई देगा, मेरे को लगता है रिकॉर्डिंग में भी सुनेंगे तो भी वैसा ही आएगा, ब्रेक फोन होके। नहीं सुनाई देगा। हम्म। एक मिनट, हाँ, उनको मैसेज कर देते। व्हाट्सएप पे मैसेज कर तो, पर नेट नहीं होता है उसे। मैंने मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप पे। नहीं आ रहे होंगे भैया, वो जिनवाणी स्तुति हाँ तो हाँ, करवा। वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका मंदिर में कौन सा है, मूल नायक? शांतिनाथ भगवान। शांति। और कौन सा एरिया है मंदिर? एरिया यहाँ पे मतलब। हाँ, आप मतलब वो जो जगह का नाम रहता है ना, जैसा हमारा पार्लियामेंट है। अच्छा, वैसे यहाँ पे जम्बेश्वर कॉलोनी है। अच्छा। कॉलोनी में है। कॉलोनी के अंदर ही? अच्छा। यहाँ पे 17 मंदिर है भीलवाड़ा में, अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग मंदिर। अच्छा अच्छा, हाँ। पहले खूब मंदिर शांतिनाथ है। भगवान में भीलवाड़ा ना होता शांतिनाथ। हाँ जी। पहले जूनू मंदिर છે તો आ गए। अच्छा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही थोड़ा इस समय नेटवर्क का इशू हो जाता है। है। चलिए। आपका इंटरनेट नहीं है, वाईफाई का? वाईफाई की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं नहीं लगवा रखा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बराबर। मैं सोचा था कि अगर सैटरडे संडे। हम्म। कौन से टाइम पे? वापस चले गए?
वापस चले गए, आ गए आ गए 3 पार्टिसिपेंट। मैं सोच रहा था कि अगर कि हम दिन में अगर अपनी कक्षा रखते हैं सैटरडे को, तो उस टाइम पे नेटवर्क ठीक रहता है, लेकिन चूंकि अब उस टाइम पे मैं भी बाहर रहता हूँ तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन चलिए देखते हैं अभी तो। हाँ जी। हम्म, अभी सैटरडे रखने वाले हैं कि कल रखने वाले क्लास? कल ही होगी अभी तो। après तो पहुंचे। हाँ जी, देखिए मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। चलो, वापस चले गए, वापस उनका बंद हो गया। वो हाँ वाईफाई ये, नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ नेटवर्क से वाईफाई उनके पास वाईफाई नहीं है। इसलिए हो रहा है वो उनका ऐसा। ही खुद का नेट है, हाँ उनका खुद का वो नेटवर्क है ना। नेट इतना नहीं चलता है वो। नेट वीडियो भी नहीं लेते अभी, उनको तो होस्टिंग भी करना है और स्क्रीन शेयरिंग भी करना है, फिर वो हाँ अलग उससे अलग नहीं चीज। होगा। हाँ 2 फोन से कर। अभी तो करने को जाएंगे तो और 10-15 मिनट जाएगा, अभी कल ही करना पड़ेगा। आपका मंदिर तो सिमंदर भगवान वाला है ना, विले पार्ले। सिमंदर, आप आए हो पार्ला में? हाँ, मेरी तो हमें, बेटी वहीं पे एनएम कॉलेज में है ना, पढ़ती है, तो वो पास में दिला रखा है पीजी। अच्छा अच्छा, पीजी में, अच्छा। तो आप आते रहते हो, नहीं, बॉम्बे एक बार आते हो? छोड़ने, अभी तो एक बार छोड़ने आए थे अच्छा उसको। हाँ हाँ, तो मेरा बाकी घर पास में है। वो जाती है विले पार्ले, पैदल ही चली जाती है। हाँ हाँ जी बराबर समझ गए। अच्छा वहां कॉलेज है, पे, बहुत अच्छा एनएम। हाँ वो वहां पे जॉय आशियाना करके एक बिल्डिंग है, उसमें है इसका पीजी। मैं उधर ही पढ़ा था मिठी बाई में, साइंस में। अच्छा, बाजू आप बाजू में, बाजू में ही है मिठी बाई। पढ़ी तो मैंने भी साइंस ही है, साइंस बायो। बायोलॉजी। मैंने यहीं बाद से में पढ़ी, इंजीनियरिंग। भीलवाड़ा से ही पढ़ी। अच्छा, मैंने बाद में इंजीनियरिंग किया 12th के बाद। हाँ, बेटी ने तो कॉमर्स ले रखी, एचयूरीज कर रही है। अच्छा एनएम कॉलेज बहुत अच्छा, बढ़िया, नंबर 1। अभी अभी चेंज करेगी, शायद अंधेरी में जाएगी। हमारी
कक्षा का समय हो गया है, तो हम हो गया है। आज, हाँ, अभी जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं। कल जो है शेष चर्चा हम कल करेंगे। ठीक ठीक है। चलिए हाँ जी। जिनवाणी स्तुति। हाँ। जिन्हें स्वानुभूति से की, मन स्वानुभूति मधिगिरि, श्री विमल धारा जैन श्रुते आनंद अमृत से भरी, समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के। नवाण मुखर पूर्वक का अक्षर करें। मुद्रा सर्वजनेन्द्र भगवान की जय। राधेश्यामयी जिनवाणी माता की जय। सर्व वितरागी संतों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। चलिए जय शेष जिनेन्द्र भैया चर्चा जी, जय जय जिनेन्द्र। जय। जय जिनेन्द्र।